साथियों, राहुल गांधी जी के 100 दिन के लीडर ऑफ अपोजिशन का कार्यकाल पूरा हो गया है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। और यह मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चर्चा करे तो करे कैसे? क्योंकि जब लीडर ऑफ अपोजिशन के 100 दिन के कार्यकाल की चर्चा या मीडिया करेगी तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी 100 दिन के कार्यकाल की चर्चा करनी पड़ेगी। और जब चर्चाएं होंगी तो तुलना भी होंगी, और इस तुलना में प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ खाली हैं और वहीं राहुल गांधी जी के हाथ भरे हुए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी जी ने इन 100 दिनों में जो कार्य किया है वो सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर इस मोदी सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर उन्होंने किया है। लेटरल एंट्री पर इस सरकार को यू टर्न लेने पर राहुल गांधी जी ने मजबूर किया, तो वहीं ब्रॉडकास्ट बिल पर इस सरकार को कदम पीछे लेने पर राहुल गांधी जी ने मजबूर किया। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स स्कीम पर भी राहुल गांधी जी ने इस सरकार पर दबाव बनाते हुए इस बिल को रोकने का दबाव बनाया और इस सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो वहीं लोको पायलट की वर्क एटमॉस्फेयर को लेकर के उनकी बातें सरकार तक पहुंचाई और सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ा। वहीं अगर मैं बात करूं तो किसानों को के मुद्दों से लेकर के आम जन के बीच में जाकर राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और जिम्मेदार मंत्रियों तक आम जनता की आवाज पहुंचाने का कार्य किया। और आज यह बात स्पष्ट करती है कि राहुल गांधी जी के हाथ भरे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी के हाथ खाली के खाली हैं। उनके पास में 100 दिन की कोई उपलब्धि नहीं है। राहुल गांधी जी ने यह बात भी स्पष्ट रूप से कह दी कि जाति जनगणना में किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। इस सरकार को जाति जनगणना करानी ही पड़ेगी। और आज कहीं ना कहीं मोदी जी को बैसाखी के रूप में सहारा देने वाली पार्टियां भी, फिर वो चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो पासवान हो, सब के सब राहुल गांधी जी के जाति जनगणना को लेकर के उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर चुके हैं। तो आज यह बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में एक अमिट छाप छोड़ी है। देश की जनता की आवाज बन करके उन्होंने इस सरकार को जगाने और अहित कार्य करने से रोकने का कार्य किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी राहुल गांधी जी इस सरकार को, इस मोदी सरकार को देश के अहित में किए जाने वाले हर निर्णय में रोकने का कार्य वो करेंगे और देश को बचाकर वो इस सरकार की तानाशाही रवैये से छुटकारा भी दिलाएंगे। आज इस 100 दिन के सफल कार्यकाल के लिए मैं लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी को बहुत सारी बधाइयां देता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में आपने जो